नमस्ते, मैं डॉक्टर विजय कुमार, विभागाध्यक्ष गणित विभाग, कॉलेज ऑफ कॉमर्स, आर्ट्स एंड साइंस। आज हम राष्ट्रीय गणित दिवस मना रहे हैं। 22 दिसंबर को प्रतिवर्ष श्रीनिवास रामानुजम के जन्म के अवसर पर प्रतिवर्ष राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। रामानुजम आधुनिक काल के महान गणितज्ञ थे, जिन्हें गणित में किसी प्रकार का प्रशिक्षण नहीं मिला, परंतु महान गणितज्ञ के विचारों के रूप में जाने जाते हैं। उनका जन्म 22 दिसंबर 1887 को इरोड, कोयम्बटूर जिला में हुआ था और उनकी मृत्यु 26 अप्रैल 1920 को कुंभकोणम में हुआ था। इस छोटी सी अल्प आयु में श्रीनिवास रामानुजम ने कई प्रमेय एवं शोध पत्र जारी कर दिया, जो आज भी पहेली के रूप में बनी हुई है। श्रीनिवास रामानुजम जो ट्रिनिटी कॉलेज में 1919 से 1920, कैम्ब्रिज 1914 से 1919, बचपन में सामान्य बौद्धिक विकास नहीं हुआ, जोड़ घटाव गुना एवं भाग आसानी से करते थे। 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। शून्य के अर्थ को शुरू से एवं अंत दोनों होता है। उन्होंने सबसे ज्यादा योगदान थ्योरी ऑफ नंबर पर कंट्रीब्यूशन दिया है। 12 साल की अवस्था में उन्होंने ट्रिग्नोमेट्री के कई प्रमेयों को सिद्ध कर दिए थे। अपने जीवन काल में 3844 थ्योरम्स का संकलन किया, जो आज भी प्रूफ के लिए कई प्रमेय बचे हुए हैं। आरंभिक शिक्षा इन्होंने बहुत ही सामान्य ग्रामीण स्कूलों के से किया था, लेकिन उनकी आरंभिक शिक्षा काफी अच्छी ढंग से नहीं हो पाई और वो गांव के स्कूलों में पढ़कर अपने जीवन को बहुत सामान्य रूप से उन्होंने आगे बढ़ाया था। तो आइए आज हम जो है रामानुजम के दिवस के जो जो मनाया जाता है, उस संदर्भ में रामानुजम की परिकल्पना के संदर्भ में हम सारी चर्चाएं करेंगे। 1908 में श्रीनिवास रामानुजम का एक जानकी नामक कन्या से उनकी विवाह किया गया। रामानुजम ने डिप्टी कलेक्टर श्री वी रामास्वामी अय्यर से मिले। अय्यर स्वयं गणित के महान विद्वान थे। उन्होंने डीएम से कहकर 25 रुपए मासिक छात्रवृत्ति का उन्होंने प्रबंध किया था। उस समय की पीरियड में काफी 25 रुपया का भी इंपॉर्टेंट होता था। उन्हें छात्रवृत्ति का प्रबंध किया गया। इसी समय रामानुजम ने एक शोध पत्र प्रकाशित किया। उसका नाम प्रॉपर्टीज ऑफ बर्नौलीज नंबर है। उसका नाम जो प्रॉपर्टीज ऑफ बर्नौलीज है, काफी एक बहुत ही बड़े लेवल पर इस शोध के प्रकाशन और अखबारों में प्रकाशित किया गया और इसी थ्योरम्स को इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी के जर्नल में प्रकाशित किया गया, जो काफी प्रसिद्धि हुआ। और एक साल बाद मद्रास पोर्ट ट्रस्ट में कलर की भी उनकी नौकरी मिली, क्योंकि प्रारंभिक काल में उनका जीवन बहुत ही सामान्य घर से बिलोंग करते थे। प्रोफेसर हार्डी के साथ उन्होंने कई कार्य किए। उनके शुभचिंतक के रूप में प्रोफेसर हार्डी ने शोध पत्र को उनके पास भेजा गया। उन्होंने डॉक्टर हार्डी के कई अनसोल्व प्रश्नों को हल कर दिया। जो कई उन्होंने पुस्तक लाइब्रेरी से ली थी और उन्होंने जब हार्डी की पुस्तक पढ़ी, तो उनके प्रश्न को कई हल करने के बाद जो है, उन शोध पत्र को जब लंदन भेजा गया, तो कई ऐसे विद्वान हैं उनकी शोध पत्र को भी नहीं समझ पाए। तो उन्होंने हार्डी ने कहा कि इन्हें लंदन बुलाने की आवश्यकता है और उनके व्यक्तित्व एवं असामान्य प्रतिभा के कारण उन्हें लंदन बुलाने के लिए हार्डी ने श्रीनिवास रामानुजम को एक पत्र भेजा। लेकिन रामानुजम की स्थिति, दयनीय स्थिति कारण वो वहां कैम्ब्रिज भी जाने में असमर्थ थे। धन की कमी कारण रामानुजम कैम्ब्रिज जाने के लिए हार्डी को आमंत्रण को भी अस्वीकार कर दिया था। प्रोफेसर हार्डी ने के आमंत्रण के बाद स्वीकार कर आर्थिक सहायता के बाद कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में वो गए, परंतु वहां उनकी जलवायु प्रतिकूल प्रतिकूल था, जो हार्डी के अनुकूल नहीं था। हार्डी जो उन्होंने बहुत कोशिश किया और लेकिन रामानुजम प्रकृति के प्रतिकूल वातावरण, जो चूंकि वहाँ ठंडा प्रदेश था, उस ठंड प्रदेश को अपने एडजस्ट नहीं कर पाए और हार्डी के साथ मिलकर उन्होंने कई थ्योरम्स को प्रूव किया। उनके बाद उन्हें एक ट्यूबरकुलोसिस हो गया, जिस कारण हमेशा वो बीमार रहने लगे। रामानुजम को रॉयल सोसाइटी का फेलो भी नामित किया गया। इसके बाद ट्रिनिटी कॉलेज की फेलोशिप पाने वाले पहले भारतीय थे। अस्वस्थता कारण उन्हें भारत वापस आना पड़ा तथा मद्रास विश्वविद्यालय में वे प्राध्यापक की भी नौकरी मिल गई। आने के बाद रामानुजम एक असामान्य प्रतिभा के कारण जो है, पूरे देश दुनिया में
उनकी ख्याति प्राप्त होती रही। लेकिन अस्वस्थता के कारण वो कई प्रमेयों को उन्होंने अध्यात्म दिमन पर काफ़ी उन्होंने किया कि गणित को ही अध्यात्म से सीखा जा सकता है और उन्हें रात में जब सोते थे, उस समय भी उनके गणित के फ़ॉर्मूले को वो प्रूफ करते रहते थे। भारत लौटने पर बीमार हालत में भी मॉक थीटा फंक्शन को और शोध पत्र लिखा जो आज चिकित्सा में कैंसर के समझने के लिए किया जाता है। रामानुजम बाद में 26 अप्रैल 1920 को उनकी मृत्यु हो गई। शोध कार्य के अंतर्गत जो है थ्योरम और फार्मूले लिखते थे और रजिस्टर पर 1976 में ट्रिनिटी कॉलेज से प्राप्त हुआ है जो कई ऐसी कॉपी पर ही वो फार्मूले को लिख देते थे। बाद में वो ट्रिनिटी कॉलेज में प्राप्त हुआ। करीब 100 पन्ने का रजिस्टर में कई प्रमेय आज भी गणितज्ञों के लिए पहेली बनी हुई है। उन्होंने कहा था कि मेरे लिए गणित के सूत्र का कोई मतलब है जिसमें आध्यात्मिक विचार न हो। यानी रामानुजम अध्यात्म के प्रति और ईश्वर के प्रति उनकी काफी आस्था थी और कहते थे कि गणित को भी खोजने के लिए गणित के माध्यम से ईश्वर को खोजा जा सकता है। जो जीवन उनका अधूरा रह गया, उन्होंने कहा था कि नहीं, ईश्वर को हम इस गणित के माध्यम से खोज करके ही गणित लेंगे। उन्होंने शोध कार्य में रामानुजम ने कुछ ऐसे प्राकृतिक संख्या के उन्होंने किया था। वह प्राकृतिक संख्या जिसमें दो अलग अलग प्रकार के दो संख्याओं को धनों को योग को निरूपित किया जा सकता है। जैसे उन्होंने एक 1729 नंबर का जो प्रोफेसर हार्डी की नंबर की गाड़ी थी और उनको दोनों ने प्रोफेसर हार्डी ने कहा था कि एक गाड़ी जो है काफी मनहूस रूप में है, यानी उसकी सार्थकता पर उन्होंने कहा कहा कि नहीं नहीं, तो रामानुजम ने कहा कि नहीं, ये बहुत ही पिकुलियर नंबर है। जो 1729 है वो ऐसा नंबर है जो 10 क्यू प्लस 9 क्यू यानी और इसको 1 क्यू प्लस 12 क्यू के रूप में लिया जाता है। दो अलग अलग रूप में लिखा जाता है। जैसे 4104 नंबर को भी उन्होंने कहा था कि 2 क्यू प्लस 16 क्यू इक्वल टू 9 क्यू प्लस 15 क्यू के रूप में लगता है। 20,683 नंबर को 10 क्यू प्लस 27 क्यू 19 क्यू प्लस 24 क्यू नंबर के रूप में लिया जाता है। यानी रामानुजम ने 1729, 4104, 20,683, 39,312, 40,033 आदि रामानुजम संख्या के रूप में जाने जाते हैं। तो रामानुजम ने कई ऐसे फार्मूले दिए जो आज भी शोध के लिए वो जाने जाते हैं और उसके कई शोध को आज भी पहेली के रूप में बनी हुई है और कई लोग इस पर विचार विमर्श कर रहे हैं। तो रामानुजम असाधारण प्रतिभा होते हुए भी पूरे देश दुनिया में अपनी रौनकता को कायम रखा है। तो आज रामानुजम के जन्म दिवस पर हम उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, जिन्होंने पूरे देश की ही नहीं पूरे विश्व में अपनी क्रांति फैलाया। लेकिन उनका अधूरा कई सपना बहुत ही अल्पायु, मात्र 32 से 33 वर्षों की अवस्था में वो अपने यहाँ से चल बसे। लेकिन आज भी कृति, आज भी उनकी जो जीवन शैली और उनके असामान्य प्रतिभा के लिए पूरे विश्व काबिल रहती है। तो थैंक यू वेरी मच। आज के आप सभी को आज 22 दिसंबर 2024 के अवसर पर आप सभी जितने भी गणितज्ञ हैं और महान विभूति हैं, उनको मैं नमन करता हूँ कि आपने रामानुजम दिवस पर जो है इतने बड़े शोध कार्यों के लिए हम उन्हें याद करते हैं और देश इसके लिए प्रयास करती है। थैंक यू।